आप सब ने जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ ना, ये 4 सवाल, इसकी हेल्प से अपना इकिगाई निकालना है आज घर जाके। इकिगाई शायद आपने पहली दफ़ा ये लफ्ज़ सुना है आज। और जापान में जैसे आपको भी बताया था कि ओकिनावा जो एक जजीरा है, वहाँ पे लोगों का सबका एक इकिगाई होता है। इकिगाई का मतलब क्या है? पर्पस ऑफ लिविंग। यानी उन सब का जो पर्पस ऑफ लिविंग है, जीने का जो मकसद है, वो सबको वाज़े होता है, सबको क्लियर होता है कि मेरा मकसद क्या है ज़िंदगी का। ठीक है, इस वजह से इसका रिज़ल्ट क्या मिलता है उनको कि वो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं, वो बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी जीते हैं और लंबी ज़िंदगी जीते हैं। स्ट्रेस वगैरह जो बहुत कॉमन बीमारी है, ये बहुत कम है वहाँ पे। दिल की बीमारियाँ, दिल के दौरे पड़ना, कैंसर बहुत कम है। वजह क्या है कि उन सब का इकिगाई। इकिगाई क्या मतलब है? पर्पस ऑफ लिविंग, जीने का मकसद, पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब वो सबका बड़ा क्लियर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर ना 4 चीज़ें आती हैं। कितनी चीज़ें? 4 इसके पार्ट्स हैं। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, आप अभी मैट्रिक में हैं, अगर नहीं आता तो आना चाहिए, कि सर मैं मैट्रिक के बाद किस फील्ड में जाऊं? ऐसा है? कौन से सब्जेक्ट रखूं? आईसीएस, आईकॉम, एफएससी, किस फील्ड में जाऊं? आगे अगर मुझे कुछ लाइफ में बड़ा करना है, समझ नहीं आ रही सर मैं किस फील्ड में जाऊं। माइंड में कन्फ्यूजन होती है ना, ये हर दूसरे बच्चे की होती है। तो आपकी ये कन्फ्यूजन भी आज इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे इसकी हेल्प से, इकिगाई की हेल्प से। भाई इसके 4 पार्ट हैं। ठीक है, पहला पार्ट ये है कि आपने वो काम करना है व्हाट यू लाइक, वो काम करना है जो आपको पसंद हो, जिसका आपको शौक हो। आपने उस फील्ड में जाना है, वो सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका शौक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से एक बच्चा है, उसको आईटी का बड़ा शौक है। ठीक है, हर टाइम मोबाइल में वो गेमें खेलता रहता है और उसकी ख्वाहिश है कि यार ये जो गेमें मैं खेलता हूँ, मैं खुद इससे गेमें बनाऊँ हैं। सो उसके लिए फिर ये है कि वो आईटी फील्ड में जाए, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाए। ठीक है, और ऐप डेवलपर बन जाए। ठीक है, सो इस तरह आपने वो काम, उस फील्ड में जाना है, उस प्रोफेशन को चूज़ करना है, वो सब्जेक्ट्स रखने हैं जो आपको पसंद हो। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पैशन। दूसरा, व्हाट यू आर गुड एट, आपने काम वो करना है जिसमें आप का इंटरेस्ट हो। दूसरे नंबर पे वो काम करना है व्हाट यू आर गुड एट, जिस पर आप अच्छे हों, जिस काम में आप अच्छे हों, थोड़ी महारत भी रखते हों। 2 चीज़ें हो गई हैं भैया, एक तो काम वो करना है जिसका आपको शौक है, दूसरा वो काम करना है जिसमें आपकी महारत हो, जिस पे आप थोड़ा अच्छे हों। क्लियर है? कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? अब जो तीसरा पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, वो काम करना है जिसकी दुनिया को ज़रूरत भी हो, जिसकी दुनिया को, अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसका आपको शौक भी है, ठीक है, और आप उस पर अच्छे भी हैं, लेकिन दुनिया में उस काम की ज़रूरत नहीं, वो फजूल काम ही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपका इकिगाई नहीं है। आपका जो इकिगाई है वो काम होगा जिसमें एक तो आपका इंटरेस्ट भी हो, सेकंड आप उसमें अच्छे भी हों, और थर्डली दुनिया में उस चीज़ की ज़रूरत भी हो। एग्जाम्पल देता हूँ, आप में से किसी को टीचिंग का शौक़ है, पढ़ाने का? जी चलिए अपना शौक़ ही बता दें आज। हाँ जी, आपको शायद किस चीज़ का शौक़ है? कुत्ते पालने के अलावा? हाँ, उसके अलावा? क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, अगर शायद का जो पैशन है उसको हम देखते हैं। शायद को ना कुत्ते पालने का बड़ा शौक़ है, चलो जी एक पे टिक कर दिया। व्हाट यू आर गुड एट, हाँ, कुत्तों को टेम करने में, उनको बातों में लगाने में, उनको जिसको इनको भी बोलते हैं लेटना, उसमें भी ये बड़ा अच्छा है। चलो 2 टिक हो गए। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, क्या दुनिया में इस काम की कोई ज़रूरत भी है? ये तो खाली एक हॉबी है ना, एंजॉय किया। ठीक है, अच्छा चलिए चौथा मैं जब पूछूंगा फिर आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी। जो चौथा और आखिरी पार्ट है, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, जिस पर आपको कोई मुआवजा भी मिल सके, वो काम करना है।
अब ये कुत्ते रखेगा तो उसको इसको मुआवजा मिलेगा, उल्टा उसको दूध कीमा क्या क्या खिलाना पड़ेगा। सो इट मीन्स कि आपका एक ही गाय ये कुत्ते रखना नहीं है। समझ आ गई। एक और एग्जांपल लेता हूँ हुसैन की। अब हुसैन को टीचिंग का शौक है जी, ठीक है। व्हाट यू लाइक, हाँ किस चीज़ का शौक है जी हुसैन आपको, बोलो किस चीज़ का शौक है बताओ। टीचिंग का शौक है हुसैन को, ठीक है। अच्छा, व्हाट यू आर गुड एट, क्या ये उस काम में अच्छे हैं टीचिंग में, हाँ जी टीचिंग में अच्छे भी हैं, पढ़ा लेते हैं जी, अच्छा जी। तीसरा, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, क्या दुनिया को टीचर्स की ज़रूरत है, हाँ जी बिल्कुल है, अच्छे टीचर की ज़रूरत है। टीचर तो बहुत हैं, अच्छे टीचर्स कम हैं, अच्छे टीचर की ज़रूरत तो हर जगह है। चौथा, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, क्या टीचिंग में ये जाएंगे तो उसमें इनको कोई मुआवजा मिलेगा, पैसे मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, ठीक ठाक मिलेंगे हैं। तो इसका मतलब है हुसैन का जो एक ही गाय है वो है टीचिंग। क्या है, चीटिंग नहीं, टीचिंग। समझ आई। अब ये आपको मैंने ना एक बहुत फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है, व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ, एक मेन सवाल है, मेन सवाल बहुत बड़ा सवाल है फिलॉसफी का, उसको सॉर्ट आउट करने की, हल करने की कोशिश की है। और ये इकिगाई आप किसी से भी पूछ लेना, भाई आपकी इकिगाई क्या है, ये इकिगाई क्या है, मुझे पहले ये तो बताओ इकिगाई क्या होता है। हाँ, इसके ऊपर एक पूरी किताब है इकिगाई। आज सुबह मैं पढ़ रहा था तो वहीं से मैंने कुछ रीड करके आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की हैं। ये किताब 220 के करीब पेजेस हैं, छोटी सी है, आपने पढ़नी है। और अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो यूट्यूब पे आपने जाके ना लिखना है कि इकिगाई समरी इन उर्दू। पूरी बुक की जो समरी खुलासा है वो आपको कुछ 10-15 मिनट की वीडियो में मिल जाएगा। आपने उसको 2-3 मरतबा सुनना है, यही चीज़ें उसमें बताई गई हैं। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। हाकिम को शौक है क्रिकेट खेलने का, मोहसिन को शौक है, देखो हाकिम का नाम लिया, मोहसिन ने यूँ हाथ खड़ा रखिए, मोहसिन इधर आ जाओ। अभी आप सबके सामने ना मोहसिन का जो इकिगाई है, इकिगाई का मतलब क्या होता है, पर्पस ऑफ लिविंग, यानी दुनिया में आप इसको अपना मकसद बना सकते हैं, ठीक है। यानी आपने किस फील्ड में जाना है, किस शोबे में जाना है, बताता हूँ। मोहसिन, व्हाट यू लाइक, आपको क्या चीज़ पसंद है, क्रिकेट का इसको जी बड़ा शौक है, मुझे भी पता है इसको बड़ा शौक है। व्हाट यू आर गुड एट, क्या आप उसमें अच्छे भी हैं जी? ये तो आपके दोस्त गवाही देंगे आप कितने अच्छे हैं उसमें, ठीक है। हाँ भाई ये खेल लेता है, बैटिंग शैटिंग कर लेता है, अच्छी, चलो ठीक है। दूसरा भी टिक हो गया। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, क्या दुनिया को अच्छे क्रिकेटर की जरूरत है जी? आजकल तो बड़ी शिद्दत से जरूरत है भाई, हमें पाकिस्तान को बड़ी जरूरत है। बैटिंग करते हो, बोलें बैट, हमें भाई ऑलराउंडर बड़े पड़े हैं, बैटर की हमें जरूरत है, ओके। अच्छा, चौथा क्या, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, क्या आपको उस पर पैसा मिलेगा, हाँ जी क्रिकेट में पैसा है जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है ना। हाँ तो इसका मतलब मौसम की गया क्या आ गया, क्रिकेटर। अब जाओ बैठ जाओ। अब आपके जहन में आ सकता है कि सर ठीक है हमारा की गई जो क्रिकेट है, फिर हम स्कूल क्यों आ रहे हैं, हो सकता है ना जी। तो आपको अगर किसी ने ये बोला है कि आप स्कूल जाएंगे और आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो आपको गलत बोला है किसी ने। इसलिए स्कूल थोड़ी आते हैं, स्कूल आप सीखने के लिए आते हैं, इल्म हासिल करने के लिए आते हैं, अपने आप को पंजाबी में बोलते हैं ना बंदे का पुत्र बनाना, इंसान बनाने के लिए आते हैं, ठीक है। अखलाकियात सीखने के लिए आते हैं। स्कूल आने का ये पर्पज़ है। स्कूल आने का हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि डिग्री मिल जाए तो जॉब कर लें उसके बाद, और जो जिनका ये पर्पज़ होता है तो उनके अंदर फिर अखलाकियात भी नहीं पाई जाती। वो जब किसी बड़े ओहदे पर जाते हैं ना तो सबसे पहले वो जिस चीज़ का इस्तीफ़ा देते हैं वो होती है अखलाकियात, इंसानियत का सबसे पहले वो इस्तीफ़ा दे देते हैं बड़े ओहदे पर जब जाते हैं इस तरह के लोग। सो आपने अपने अपने इकिगाई तक जाना है। 2-3 बच्चों का इकिगाई मैंने निकाल दिया है, आपने अब इस पे काम करना है। अब आपने खुद सोचा कि भैया अच्छा मुझे टीचर बनने की क्या प्लानिंग करनी है, वो सारा आपने कहा। आप सब ने जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ ना, ये 4 सवाल, इसकी हेल्प से अपना इकिगाई निकालना है आज घर जाके, पर्पस ऑफ लिविंग। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने आगे कौन से सब्जेक्ट, जब आप क्लियर हो जाएंगे ना आपको पता चल जाएगा भाई मैंने आगे इस फील्ड में जाने सब्जेक्ट रखने हैं, तो फिर आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, एनर्जी ज़ाया नहीं होगी, आपकी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी ना। डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। आपकी मंजिल आपके सामने हो जाएगी, फिर आपका टाइम इधर उधर काम में ज़ाया नहीं होगा, आप फोकस्ड हो जाएंगे।